हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें एक दो प्रश्न तो कंपलसरी पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। हफ्ते में 10 दिन पे, 15 दिन पे तो एक बार रिवीजन, या अगर नहीं हो पा रहा तो मंथली एक बार तो रिवीजन होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक, आप केवल पढ़ते जाएंगे तो उससे नहीं आपका जो है कॉन्फिडेंस होगा। पढ़िए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए। फिर देखिए कितना है ना आपका कॉन्फिडेंस होता है उस टॉपिक या सब्जेक्ट से। तो ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्टली। पहला पॉइंट है, देखिए करें वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था क्या? सतत विकास। ठीक, अब देखिए सतत विकास कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कह रहे हैं सही सुमेलित कीजिए। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 10 10 क्या है? असमानताओं में कमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 17 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इसको है ना बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि जो कौन कौन से पॉइंट है, एसडीजी 10 में क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है ना, ये याद हो जाए। एसडीजी 10 है असमानताओं में कमी, एसडीजी 13 है जलवायु कार्रवाई, एसडीजी 14 है जल में जीवन, एसडीजी 15 है स्थल पर जीवन। अगला देखिए क्या करें पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया। वे हैं कुल कितना? 17। देखिए ठीक, कितने हैं? 17। अगला पॉइंट कह रहे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपभोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कहलाएगा सतत विकास प्रकार का। नेक्स्ट लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख एवं अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से यह सतत विकास लक्ष्य नहीं है, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या? अंतरिक्ष अनुसंधान। ये नहीं दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 पॉइंट, तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको बार बार देखिए, 17 पॉइंट है ना, जब बार बार उसको रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में फीड हो जाएगा। नेक्स्ट करें, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। नेक्स्ट वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सबसे पहले यहीं पर हुआ। ठीक, यहीं से फिर शुरुआत हुआ था शायद। नेक्स्ट सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। नेक्स्ट वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। यह प्रश्न यूपीपीएससी में पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2014 के बाद शायद 16 है ना, 20 से 16 के बीच में पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर। ना से नीरी, ना से नागपुर, बस। नेक्स्ट नीरी कार्य करता है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट नीरी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1958 में। नेक्स्ट सतत विकास के लिए आवश्यक जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1992 में, रियो में 1992 में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ वर्ष 1972 में। नेक्स्ट बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ वर्ष 1987 में। नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ वर्ष 1989 में। अगले कुछ पॉइंट हैं उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन
पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। नेक्स्ट, पृथ्वी रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट, वायु है एक क्या मिश्रण। नेक्स्ट, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, यह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइटियों हीरा में मूल रूप में। ठीक। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, अपक्षय का विचार संबंधित एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित जेनेवा में। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। देखिए 23 मार्च को कोई दिवस मनाया जाता है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं पेटरी टलास उस समय। ठीक। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रियन। नेक्स्ट, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी। नैरोबी राजधानी किसकी है? देखिए केन्या की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6वें सत्र का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट, यूएनईपी कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। नेक्स्ट, ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट, सही सुमेलित है, कह रहे हैं सही सुमेलित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। ग्रीनवास इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीनवास देखिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, ओ से MNO। ठीक, ओम या मो याद के लिए यहाँ से मॉन्ट्रियल, ओ से ओजोन के लिए। नेक्स्ट, ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। 2 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट, NEAA से आशा है नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की राजधानी देखिए क्या है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, ग्रीन इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इकोमार्क ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। नेक्स्ट, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014 से 15 से। नेक्स्ट, भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। अभी ठीक। नेक्स्ट है कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है आर, जल प्रिय पौधे आर जलवायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही तथा आर ए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, नगरीकरण या औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के
जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे हैं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को प्रश्न पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। ठीक। नेक्स्ट, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं रेचल कार्सन। नेक्स्ट, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है धरणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। ठीक। देखिए, इसमें एक पॉइंट अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो जितने भी सम्मेलन हुए हैं एक क्रम में हुए। जैसे ये रियो +20 लिखा है, जैसे स्टॉकहोम सबसे पहले वही शायद हुआ था 1972 में। 1972 में 20 जोड़ेंगे तो 1992 में 92 हो जाएगा, है ना। 1972 में हुआ स्टॉकहोम 1920 72 में 20 जोड़ेंगे तो 1992 हो जाएगा। इसीलिए रियो +20 हमको लग रहा है ना, इसका नाम दिया गया उसी से रिलेट करके। ठीक है, 72 में हुआ, 72 में 20 92, 92 में रियो फिर आप जोड़ेंगे 92 में 5 97, 97 में उस अभी देखिए हो सकता है एक उससे संबंधित सम्मेलन हुआ है। ठीक, एक दूसरे से लिंक करके दोस्तों पढ़िए देखिए। अभी फिर देखिए कह रहे रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अब देखिए ये ठीक प्रश्न। अगला क्या कह रहे हैं, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी बताया ना आप लोगों से कि जो रियो 20 है इसके मतलब स्टॉकहोम जो 1972 में हुआ, 72 में 20 जोड़ा गया, 1992 आया। और 1992 में जब 5 जोड़ा गया, ठीक, जैसे ये कह रहे हैं पृथ्वी +5, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 92 में 5 जोड़ोगे तो 1997 पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। एक दूसरे से लिंक कीजिए। देखिए तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972, देखिए दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम हुआ सम्मेलन और +20 जोड़ा गया तो रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ, 92 में 5 जोड़ा गया 1997, 97 में ठीक पृथ्वी +5 लिंक करके दोस्तों पढ़िए। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 23 से 27 जून 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी +5 के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क में। ठीक, रियो +5 मतलब 92 में हुआ रियो डी जेनेरियो रियो पृथ्वी सम्मेलन 5 और 97 में। ठीक, बात वही 1997 में। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान के सुझाव देती है, क्लब ऑफ रोम। अगला प्रश्न, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धरणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। देखिए प्रश्न जो मैंने बताया वही है ना। कह रहे हैं अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 20 जोड़ोगे 1992 में तो 20वीं वर्षगांठ पे मनाया गया। ठीक, देखिए इसको केयरफुली देखिए है ना दोस्तों। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मूलरोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज से। नेक्स्ट, मूलरोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। प्रश्न कई बार ये सब पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित वन नीति है ना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। पर्यावरण संतुलन संबंधित है ना वन नीति, पर्यावरण संरक्षण 1986।
नेक्स्ट, सही कथन है। एनजीटी पर्यावरण ये न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों में के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता था, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF। नेक्स्ट, कह रहे वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना की गई वर्ष 1991 में। नेक्स्ट, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आइए, करिए UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है GEF। ठीक, देखिए कोप 2 होता है, एक शायद UNFCCC का होता है, एक और है ना होता है CBD का शायद, है ना। 2 कोप होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। एक जैव विविधता से शायद संबंधित है, एक इससे जो है ना। तो थोड़ा इसको जो है केयरफुली देखिए दोस्तों, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। कोप जो होता है एक UNFCCC के है ना तहत होता है, एक CBD के शायद तहत होता है, दोनों में अंतर है। एक अभी कोप शायद 30 होने वाला या हो चुका है ना, और एक कोप अभी हुआ है जैव विविधता से संबंधित शायद, है ना। दोनों में मैं थोड़ा है ना रिकॉलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन नहीं होता तो माइंड से वॉश आउट हो रहा है। दोनों में देख के फिर आप लोग को एक दिन उसी पे स्पेशल चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई कोप 7 की बैठक मारिकस के प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में GEF के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी CEO अध्यक्ष हैं कार्लोस मैनुअल रेड्रिग्स। नेक्स्ट, कह रहे हैं प्लाची माणा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है छाता विधान। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। देखिए दोस्तों, मैचिंग में भी इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं ये आते हैं शब्द रखे जाएंगे आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, मिश्र सस्यन कार्बनिक उपकरक नाइट्रोजन एग्रीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग। नेक्स्ट, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसा नोबू फुफू का। दोस्तों देखिए फुकुओका पुरस्कार भी दिया जाता है इन्हीं के, है ना, सम्मान में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था, राजनीति क्यों विकास। नेक्स्ट, अभी कथन है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, संधारणीय विकास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। कह रहे वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय जनसांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कह रहे वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषय को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। कह रहे 10% का नियम दिया गया था लिंडमैन द्वारा। 10% का जो नियम था वो कौन दिया था, लिंडमैन द्वारा। नेक्स्ट, 10% नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट, परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीय उपलब्ध उत्पादकता। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरित के पश्चात घटती है। नेक्स्ट, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जात स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हाइकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और इकोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, यह बताता है अर्नेस्ट हाइकल ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया यूजीन ओडम ने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई तासे टेंसले वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म कहा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। नेक्स्ट, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध सही है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट, कह रहे हैं यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। नेक्स्ट, कह रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं यह एक ओपन होता है। पारिस्थितिक तंत्र ओपन होता है। ठीक, कई बार प्रश्न पूछा गया, चाहे टेट हो, सीटेट हो, UPPSC हो, UPPSC RO है ना, देखिए पेपर उठा के। नेक्स्ट, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों में के रहने की सटीक जगह कहलाती है आवास, हैबिटेट। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र की सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र इकोसिस्टम का। नेक्स्ट, वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम पारितंत्र है खेत। वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। नेक्स्ट, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। झील, नदियां तथा समुद्र, तालाब, ज्वार, नदमुख आदि उदाहरण है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के। कथन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण है मानव क्रियाओं का अवतरण प्रभावित होता है। ये गलत और सही। नेक्स्ट, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है शियर। नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। नेक्स्ट, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, एक पद जो केवल एक जीव द्वारा ग्रहण किए गए अधिक स्थान का ही नहीं है बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है पारिस्थितिक कर्मता। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है सामुद्रिक। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। नेक्स्ट, यदि वर्षावन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही इसके गुर्दे हैं आर्द्र भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, देखिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।